हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आवर स्कूल। हम सेकेंड चैप्टर रीड कर रहे थे, फूड एंड हेल्थ, यानी कि भोजन और स्वास्थ्य। तो हमने कल रीड किया था यस्टरडे डिजीज। डिजीज क्या होती है? डिजीज इज ए एबनॉर्मल कंडीशन इन विच आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। डिजीज में क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है, एक असामान्य स्थिति होती है जिसमें हमारे फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करता है। और ये किसके कारण होती है? लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। किसके कारण होती है? लैक ऑफ यानी कि कमी, किसकी? एनी न्यूट्रिएंट्स की, यानी किसी भी पोषक तत्वों की कमी होती है मेरे डाइट में, तो यह बीमारी हो सकती है। और दे आल्सो एक्यूट टू जर्म्स, और ये जर्म्स के द्वारा भी हो सकती है। और डिजीज के हमने टाइप्स देखे थे टू। कल हमने रीड किया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जो द डिजीज दैट डू नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि जो एक दूसरे में पास नहीं होती है, फैलती नहीं, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल में क्या होती है? स्प्रेड डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल में हमने पढ़ा था कौन कौन सी थी? स्कर्वी था, रिकेट्स था, गोइट्रे था। और हमने एक टेबल्स देखी थी जिसमें हमने देखा था नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। और वेरी विटामिन B1 की कमी से। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स विटामिन बी की कमी से। और गोइट्रे आयोडीन की कमी से। और एनीमिया आयरन की कमी से। ओके, ये हमने किया था यस्टरडे हमने रीड किया था। और आज हम रीड करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। The disease that can spread from one person to another are called communicable disease. वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स। कम्युनिकेबल डिजीज किसके कारण होती है? जर्म्स, यानी कीटाणुओं के कारण। और कौन कौन से कीटाणु? जर्म्स वो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, जिसके कारण होती है। टेबल्स कम्युनिकेबल डिजीज की, ये कम्युनिकेबल्स की टेबल्स है कम्युनिकेबल डिजीज की। ये बैक्टीरिया ऐसे होता है। और नेक्स्ट ये वायरस की है पिक्चर, प्रोटोजोआ की, और ये फंगी की। ओके, तो सबसे पहले हम रीड करेंगे इसमें। ये तो जर्म्स हो गई, ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी, और नीचे डिजीज कॉज। इसके कारण कौन सी डिजीज होती है? तो बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज होती है? प्लेगी होती है एक होती है ट्यूबरकुलोसिस, एक होती है टाइफाइड, एक होती है न्यूमोनिया, एक होती है क्लोरेरा। ओके, नेक्स्ट है फिर अपना वायरस। वायरस के कारण कौन सी डिजीज होती है? एक तो कॉमन कोल्ड होता है, एक पोलियो होता है, एक मिजल्स होता है, एक चिकन पॉक्स होता है, एक फ्लू होता है, एक है एड्स। ये होती है वायरस के कारण होने वाली बीमारी। नेक्स्ट है फिर हमारी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा होता है? मलेरिया, कालाजार एंड एमियोबिक डाइसेंट्री। नेक्स्ट है फिर फंगी। फंगी यानी कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एक तो होता है इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, इन्फेक्शन ऑफ स्किन, यानी स्किन का इन्फेक्शन होना, एंड एथलीट फूड एक प्रकार की ये भी एक डिजीज है। ओके, ये तो हो जाएगी जर्म्स और डिजीज, जर्म्स के कारण होने वाली डिजीज। फिर होती है नेक्स्ट टेबल हमारी सिम्पटम्स एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इनके सिम्पटम्स क्या और प्रिवेंशन क्या है? ओके, तो हम सबसे पहले रीड करेंगे मलेरिया के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज, मलेरिया कौन सी बीमारी थी? प्रोटोजोआ की। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? फीवर और कांस्टेंट शिवरिंग, यानी कि दर्द का रहना। प्रिवेंशन क्या है? अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर पुडल्स अराउंड योर हाउस। आपके घर के आसपास जो भी स्टैग्नेंट यानी गंदा पानी है उसको इकट्ठा नहीं रहने देना है, गंदगी घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फिर ट्यूबरकुलोसिस के सिम्पटम्स क्या होंगे? एक तो कफ रहेगा, एक फीवर रहेगा, फीवर चिल, एंड वीकनेस आएगी, एंड वेट लॉस होगा। और इसमें हमें क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, BCG वैक्सीन होता है। ओके, ये प्रिवेंशन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कंजक्टिविटीज यानी पिंक आई का पिंक होना, ये रेडनेस। इसके सिम्पटम्स क्या होंगे? रेडनेस ऑफ आई का रेड होना, टीयरिंग यानी आंसू आना, एंड डिस्चार्ज ऑफ पस। इसके फिर प्रिवेंशन हो गए, नेवर टच योर आईज, आपको आईज को टच नहीं करना विद डर्टी हैंड्स, यानी गंदे हाथों के साथ। नेवर शेयर योर टॉवेल एंड हैंडकरचीफ, आप
आपको कभी टॉवल्स और हैंडकरचिप को शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट है फिर अपनी टाइफाइड। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या? हेडेक, सर दर्द, फीवर, बुखार, अपसेट स्टोमच का अपसेट रहना। और इसकी प्रिवेंशन हो जाएंगे मेंटेन प्रॉपर सैनिटाइज एंड इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ एक्सेट्रा। ओके, आपको सेफ ड्रिंक वाटर करना है प्रिवेंशन। ये हो जाएंगी कम्युनिकेबल डिजीज। फिर हम टुमारो रीड करेंगे हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड किसके द्वारा होती है, एक 1% टू अनदर कैसे होती है? तो थ्रो एयर, थ्रो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर एंड थ्रो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। ये हम करेंगे टुमारो रीड। इसको आपको रीड एंड रिमेंबर करना एंड नोट करना है द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके, बाय।